नमस्ते। आज हम प्रैक्टिकल रूप से जानने वाले हैं कि बरसात में क्या खाएं क्या ना खाएं। जैसा कि आपको पता है कि एकदम से अभी वर्षा ऋतु आ गई, तो हम क्या करें क्या ना करें जिससे हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहे, हमारे शरीर में बल और ताकत का संचार रहे, इस वर्षा ऋतु में हमें कोई भी रोग ना हो। और जैसा कि आपको पता है कि वर्षा ऋतु कही जाती है रोगों की जननी, यानी कि जिस मौसम में डॉक्टर की क्लिनिक के बाद सबसे ज्यादा लाइन लगी होती है वो होती है वर्षा ऋतु। इसलिए आइए शुरू करते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। वैसे आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें कही गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल व्यक्ति, एक व्यस्त व्यक्ति इस काम को कर सकता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज जानने वाले हैं जिसे मुझे लगता है कि हर व्यक्ति उस काम को कर सकता है। अष्टांग हृदय में ऋतुचर्या में महर्षि वाग्भट इसके बारे में कुछ बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में 3 दोष रहते हैं, एक होता है वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ। इसमें जो बरसात का मौसम होता है उसमें वात दोष बढ़ जाता है, तो हमें ऐसे ऐसे आहार विहार का सेवन करना है जिससे वात दोष सम रहे, यानी कि वात दोष बैलेंस में रहे। और एक और बात की वर्षा ऋतु में हमारी अग्नि डाउन हो जाती है, हमारी पाचक अग्नि जो हमारी डाइजेशन पावर है वह कम हो जाती है। तो ऐसे में हमें ऐसे आहार विहार का सेवन करना होगा जो कि हमारे पाचन बढ़ाता है, जो हमारी जठर अग्नि को बढ़ाए रखता है। वैसे तो आपको पता होगा कि गर्मियों के मौसम में हमें भूख नहीं लगती, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो बल है वो चंद्र से जोड़ा गया है, यानी कि चंद्रमा से, हमारे चंदा मामा से। और जिस मौसम में चंद्रमा ज्यादा टाइम तक रहेगा, यानी कि ठंडियों के मौसम में रात बड़ी हो जाती है, यानी कि चंदा मामा का टाइम बड़ा हो जाता है। इस टाइम पर दिन छोटे होते हैं, तो इस टाइम पर हमारे शरीर का बल सबसे ज्यादा होता है। वहीं अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों के मौसम में सूर्य का बल बढ़ जाता है, मतलब दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, तो इस टाइम पर हमारे शरीर का बल कम हो जाता है। लेकिन वर्षा के आने पर यह बल और भी ज्यादा कम हो जाता है। और बरसात के पहले यानी कि गर्मियों के मौसम में हमारी जठर अग्नि पहले से ही कम थी, लेकिन बरसात के आने पर यह और भी ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए इस टाइम पर ऐसे आहार का सेवन करें जो कि पचने में हल्के हों, जैसे कि मूंग, पुराने चावल, पुराना गेहूं या पुराने अनाज। और एक विशेष चीज जो है पुराना शहद। पुराने शहद पर महर्षि चरक ने विशेष जोर दिया है। इस टाइम पर हमें पुराने शहद का सेवन करना चाहिए। हाँ, तो हमें ऐसे आहार का सेवन करना है जो कि पचने में हल्के हों, ऐसे आहार का सेवन करना है जो कि वात का नाश करने वाले हों। अब वात दोष का नाश करने वाले कौन से आहार होते हैं? पहला है स्निग्ध, यानी कि चिकना। तो यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है कि चिकने आहार का भरपेट सेवन ना करें, यानी कि चिकनी चीज भारी है, भारी चीज बरसात में नहीं खानी चाहिए। तो ऐसे में आप सिर्फ आधा पेट ही इसका सेवन करें। ऐसी चीजों का सेवन करें जो कि खट्टे हों, जो कि नमकीनी हो। ये चीज क्या करती है कि ये हमारी हाजमा शक्ति बढ़ाती है, ये हमारी जठर अग्नि को प्रदीप्त करती है। विशेष करके जो काला नमक होता है वो हमारी जठर अग्नि को और भी ज्यादा बढ़ाता है। अब आप जो भी आहार बनाएं उसमें आपको काला नमक डालना है। एक और चीज कही गई है वो है आसव और अरिष्ट। आसव अरिष्ट हमारी जठर अग्नि को बढ़ाते हैं। आसव अरिष्ट की बात करें तो पुनर्नवा अरिष्ट, पुनर्नवा आसव, कुमारे आसव। अब ये तो हमने खाने पीने के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात कि आपको घास पर और कीचड़ पर नंगे पैर नहीं चलना है। इस टाइम पर आपको ज्यादा मेहनत या व्यायाम नहीं करना है। और एक बड़ी बात कि बरसात के मौसम में आपको दिन में नहीं सोना है। और एक और बड़ा नियम कि इस टाइम पर व्यक्ति को मैथुन नहीं करना चाहिए, यानी कि हस्त मैथुन या सेक्स, क्योंकि इस टाइम पर हमारे शरीर का बल वैसे ही कम रहता है। तो ये रही कुछ ऐसी बातें जिसका आपको बरसात के मौसम में ध्यान रखना है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।